हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए यूपी एसआई की जो आपकी सीरीज चल रही है वो आपकी कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपका क्या पॉलिटी जो है वो मैं आपकी मोस्टली कंप्लीट करा चुका हूँ। आज चलेगी आपकी स्टेटिक जीके। क्या चलेगी? स्टेटिक जीके। स्टेटिक जीके भी आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसमें कि आपके ये समझो कि 50% का जो है वो आपका स्टैटिक जीके का आता है। 50% नहीं तो हम मान के चल सकते हैं 40% का जो पोर्शन होता है वो आपका स्टैटिक जीके का ही आता है। इसके जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके इन क्वेश्चंस में आपका क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ था, ये आपको बताना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ था? 1857 में, 1905 में, 1942 में, 1930 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1857 में आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, ये आपका शुरू कहाँ से हुआ था? अगर हम शुरू की बात करें तो आपका शुरू कहाँ से हुआ था? ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? आपका मेरठ से आपका शुरू हुआ था। जैसा कि आपने तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, इनके जो आपने नाम सुने हैं, ये आपके महारानी लक्ष्मीबाई, ये जो नाम है ये आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ये आपके नाम जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाना साहब और आपका मंगल पांडे, ये नाम भी आपको इम्पोर्टेंट रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मंगल पांडे का संबंध आपका किस उससे था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है? दांडी नमक सत्याग्रह आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपको बताना है, ये आपका किस वर्ष आपका शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था, या 1919 में हुआ था? ये आपका कब शुरू हुआ था? ये आपका 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 में आपका शुरू हुआ था। ये आपका शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। साबरमती जो कि आपका साबरमती आश्रम है, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। आपने जगह का नाम में सुना होगा, साबरमती। ठीक है, ये आपका शुरू किसने किया था? गांधी जी ने आपका शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपकी किसने की थी, ये आपको बताना है। अशोक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बिंदुसार ने की थी, या समुद्र गुप्त ने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपकी की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या आपका अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबर हैं, अबुल फजल हैं, फरिश्ता हैं, तुलसीदास हैं। तो अकबरनामा जो पुस्तक लिखी थी वो आपकी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। और ये आपके किसके ऊपर ये बुक थी? जो कि आपका सॉरी, जो अकबर का जीवन काल है, अकबर के जीवन काल के बारे में इसमें बताया गया था कि उसने कैसे शासन किया था, उसका वो कैसा था पूरा। किसका? अकबर के बारे में। ठीक है, उसी का विस्तृत पाठ इसमें है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष आपका हुआ था? लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1947 में आपका हुआ था। तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में आपका हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था। और लखनऊ समझौते के दौरान आपका क्या, जो कि आपका प्रथम विश्व युद्ध है, जो आपकी प्रथम विश्व युद्ध है, ये आपका चल रहा था उस टाइम। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1900 कब तक हुआ था? आपका 18 तक। ठीक है, और ये जो है ये आपका लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था? ये आपका हुआ था कांग्रेस के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में आपका क्या हुआ था, लखनऊ समझौता आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आपका शुरू हुआ था, या भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत आपकी किसने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपकी किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, ये तो हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, तो किसने की थी आपकी, महात्मा गांधी ने आपकी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये कब की थी ये आपको बताना है, कब की थी आपको, आप सभी को पता होगा 1942 में आपकी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल आपको बताना है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है। तो आपका क्या होगा, प्रमुख स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। कब है, कौन है, मोहनजोदड़ो आदमी नहीं है कि जगह का नाम है, मुख्य स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का ये आपका मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता ये जो है इसकी खोज किसने की थी, आप सभी को याद होना चाहिए, आपका दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर लगाया था, लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, माउंटबेटन ने, या वॉरेन हॉस्टिंग ने। तो किसने लगाया था आपका, लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपका क्या सती प्रथा का अंत किया था। किसके साथ मिलकर, कौन था ये, आपको एक नाम है आपका जो भारतीय के किसके साथ मिलकर इसका अंत किया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेदों की रचना किस काल में हुई, हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। ठीक है, तो वेदों की जो रचना है वो आपकी वैदिक काल में हुई थी। देखो वैसे वेद और वैसे वैदिक काल कब हुई थी आपकी, वैदिक काल में हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैदिक काल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था, 1919 में, आगे 1921 में, 1931 में, 1942 में। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था। तो ये आपका कब हुआ था, ये आपका 1919 में हुआ था। ये कैसे नहीं चल रहा, कब हुआ था ये आपका 1919 में आपका हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपका क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक आपका जगह का नाम है। क्या जगह का नाम है, जलियांवाला बाग। क्या ये जो आपकी जगह है, इस जगह का नाम है आपका क्या, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आपका ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका अमृतसर में आपका पड़ता है। कहाँ पे, अमृतसर के पंजाब में, मतलब पंजाब के अमृतसर में आपका पड़ता है। इसमें आपका 13 अप्रैल 1919 को जो निहत्थे लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनको एक उसमें बुलाया गया, जिसको जलियांवाला बाग का जो नाम दिया गया, उस जगह पर आपका बुलाया गया। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और निहत्थों पर क्या चला दी गई, गोली चला दी गई, जिसका आपने सुना होगा जनरल डायर ने सभी निहत्थे लोगों पर क्या चला दी गई, गोली चला दी गई। ठीक है, आपने उधम सिंह का नाम भी सुना होगा। किसका नाम, उधम सिंह का नाम आपने सुना होगा। उधम सिंह ने ही जनरल डायर को मारा था, इसी वजह से, क्योंकि ये बात थी, क्योंकि जो आपके उधम सिंह थे वो भी उस टाइम वहीं पर थे, लेकिन वो बच गए थे, किसी तरह वो गोली से बच गए थे, वो मर नहीं पाए थे। तो उन्होंने इस चीज़ का बदला लिया था जनरल डायर से। और ये आपका 13 अप्रैल
19 में आपका हुआ था। 13 अप्रैल को क्या था आपका बैसाखी, ये आपकी बैसाखी के दिन आपका हुआ था, बैसाखी का दिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसने रामचरितमानस की रचना की? रामचरितमानस की रचना किसने की? कालिदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या मीराबाई ने? तो रामचरितमानस की रचना आपकी किसने की थी? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने राम के जो चरित्र है, राम के चरित्र का वर्णन किया था। और जो आपके सूरदास है, इन्होंने कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया था। ठीक है। आगे नेक्स्ट, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या स्कंदगुप्त था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा, भारत का नेपोलियन बोला जाता है इसको, भारत का नेपोलियन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है उसमें राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो मैंने अभी आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता खोज आपकी 1921 में ही हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सेम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? इसका नारा आपका किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपना क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये नारा उसने दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1905 में, 1911 में, 1947 में, 1935 में। 1905 में आपका क्या होता? बंगाल विभाजन। ठीक है। 1947 में आपका क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। और 1935 में भारत अधिनियम जो पास हुए थे वो था आपका। 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना भी हुई थी। आरबीआई की स्थापना भी आपकी 1935 में ही हुई थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये आपको बताना है। खरोष्टी में, ब्राह्मी में, देवनागरी में, गुरुमुखी में? तो अशोक के जो शिलालेख है वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में आपके लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में? तो खिलाफत आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन का जो अंत हुआ था वो आपका कब हुआ था? वो आपका 1922 में हुआ था। इसी टाइम आपके चोरी की जो घटना है ये आपकी घटित हुई थी। चोरी घटना में क्या हुआ था? एक पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे पुलिस वाले, उन सभी को जिंदा जला दिया गया था, आग लगा दी गई थी। ठीक है। और 1924 में आपका क्या हुआ था? 1924 में आपका काकोरी ट्रेन वाला जो कांड हुआ था वो 1924 में आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने? आप सभी को पता है मुगल साम्राज्य की जो आपकी स्थापना ये आपकी बाबर ने की थी। और आपको बाबर से रिलेटेड बाबर के जो युद्ध हैं वो आपको पता होने चाहिए। बाबर ने आपके कितने युद्ध लड़े थे, कौन कौन से थे? बाबर के आपके 4 युद्ध थे, उनकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ।
ट्रिक क्या है आपकी, पान खा और चल घर। ठीक है, पान से आपका 1526 में आपका पानीपत का युद्ध, खा से आपका 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में और को छोड़ दीजिए, चल का मतलब चंदेरी का युद्ध, और 1529 में आपका घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये बाबर के आपके 4 प्रमुख युद्ध थे। और 1530 में बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु आपकी हो गई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चोरा चोरी कांड आपका किस वर्ष हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था चोरा चोरी कांड आपका किस वर्ष हुआ था, 1922 में हुआ था। और ये बताया था ये आपका क्यों, मतलब इसमें आपका हुआ क्या था, क्या हुआ था इसमें, जो पुलिस स्टेशन है इसको जला दिया गया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका कुंभ मेला की शुरुआत किसने की? कुंभ मेले की शुरुआत अकबर ने की, हर्षवर्धन ने की, चंद्रगुप्त ने की या शिवाजी ने की? तो कुंभ मेले की शुरुआत जो की वो आपकी हर्षवर्धन ने की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, गॉडविन ऑस्टिन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा आपका भारत का सबसे ऊंचा शिखर। जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत में नहीं है। आपको अब बोलो सर इसकी हाइट ज़्यादा है दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन ये भारत का नहीं, ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे? आपका नेपाल में। अगर नेपाल का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। अगर 8,850 भी आ जाए तो भी आप उसको लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा आपको किस नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है वो आपकी गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में तो आपको पता है कि एक रेगिस्तान है, वो आपका थार है, थार रेगिस्तान। सबसे बड़ा आपका रेगिस्तान थार है भारत में। ये भी आपके रेगिस्तान गोभी तो आपको भारत में पड़ता ही नहीं है। ठीक है, लद्दाख में भी है आपका रेगिस्तान का थोड़ा बहुत सीन, लेकिन थार रेगिस्तान जो सबसे बड़ा है, जो कि आपका राजस्थान, कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? कहाँ पर आपका? पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है सुंदरवन। सुंदरवन और सुंदर सबसे बड़ा डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? वो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जब दो नदी, एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, ये सपोज डेट ये यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये कुछ एरिया खा ले तो इसको हम डेल्टा बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है या विशाखापट्टनम है? ये आपको बताना है। सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह है वो आपका मुंबई है। कहाँ पे? आपका मुंबई। बंदरगाह को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपका पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट से आपका क्या होता है? पानी के द्वारा व्यापार। क्या? पानी के द्वारा व्यापार आपका होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हिमाद्री किस वर्ष श्रृंखला का हिस्सा है? हिमाद्री किस पर्वत श्रृंखला, वर्ष नहीं, किस पर्वत श्रृंखला का आपका हिमाद्री हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो जो हिमालय पर्वत है उसका ये आपका हिमाद्री हिस्सा है। क्या है?
हिमाद्री हिमालय पर्वत का ये एक हिस्सा है। ये अरावली पर्वत है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका दिल्ली की लास्ट से आपका शुरू होकर इधर राजस्थान की तरफ, और कुछ पार्ट आपका हरियाणा में भी पड़ता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है ये आपका यूके में है। कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे लंबे तटीय राज्य कौन सा है? जिसकी जो तट रेखा है समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है। अगर ये एक साइड इधर समुद्र है तो ये जो लेंथ है ये सबसे ज़्यादा आपके किसके? ये आपके गुजरात राज्य के। किसकी? आपकी गुजरात की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानसून की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी से हुई है, हिंदी से हुई है, फारसी से हुई है या उर्दू से हुई है? किस शब्द से आपकी हुई है? अरबी जो भाषा है उससे आपकी किसकी उत्पत्ति हुई है? मानसून शब्द की, मानसून की उत्पत्ति आपकी अरबी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? अरबी भाषा से। अरबी को ऐसे मत लिख देना, अरबी। ठीक है, पढ़ा तो ये भी अरबी जाएगा, लेकिन भाषा के लिए अरबी जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है। आगे आपका क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा? गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के। और सबसे बड़ा कौन सा है? वो आपका राजस्थान है, जिसका जिक्र मैं कई बार आपका कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। नील नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कितने महाद्वीप है टोटल आपके? 7 महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा जो है ये आपको कमेंट करके बताना है, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, भूटान में, चीन में। अभी बताया था माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। नेपाल की मुझे राजधानी बता दीजिए आप। नेपाल की राजधानी आपकी क्या है? नेपाल की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है? कहाँ? कौन सा आपका? गुजरात। कौन सा? गुजरात। आपको पता होगा नमक आपका कहाँ से मिलता है? आपका समुद्र के अंदर से आपका नमक मिलता है। तो समुद्र से सबसे बड़ी सीमा आपकी किसकी लगी हुई है? गुजरात की लगी हुई है। तो नमक भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? गुजरात से मिलेगा। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा। कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। उस पर क्या लगा होता है? एक सींग लगा होता है गेंडे पे। ठीक है, आगे भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झरना आपको बताना है कौन सा है? जोग जलप्रपात है, दूध सागर है, शिव समुद्रम है या नोहकलिकाई है? नोहकलिकाई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात। जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल। झरने का मतलब भी वही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कोई बताना लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर आपका 2 अक्टूबर 1952। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। पॉलिटी में ये आपको मैं बहुत अच्छे से याद करा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे या मौलाना आज़ाद थे। तो पहले राष्ट्रपति आपके कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप सभी को पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 6 मौलिक अधिकार आपके कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका कैपिटल दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट स्थित है। आगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 का, 6 का या 7 का? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 का, 6 का या 7 वर्ष का? तो उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आपकी कब हुई? 1950 में, 1959 में, 1992 में, 2000 में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आप कब हुई थी? ये आपकी 1992 में आपकी हुई थी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब आपका संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन में आपकी नई क्या ऐड की थी? आपकी अनुसूची ऐड की थी। कौन सी अनुसूची में आपका पंचायती राज आता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कौन सी सूची में आपका आता है? 1992 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 1995, 465, 370, 448। तो अगर ये संविधान भारत के संविधान में भारत के मूल संविधान में अगर मूल संविधान यहाँ लगा दिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको 1995 अनुच्छेद थे, धीरे धीरे आपके बढ़ा के 448 के आसपास पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा? 1950 में, 1976 में, 1985 में, 1992 में। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा है? ये आपका 1976 में आपका जोड़ा है। ठीक है। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां। ये चीज़ भी आपको 44 नहीं 42वां, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय गान बताना आपको। राष्ट्रीय गीत अलग होता है, राष्ट्रीय गान अलग होता है। किसने लिखा था? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपका लिखा था। और अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत आपका किसने लिखा था? ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय बोल दो, चटर्जी बोल दो। भारत के प्रमुख या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपका कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो कौन करता है? आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में कितनी अनुसूची हैं? 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो कितनी अनुसूची है आपकी? ये आपकी 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। अनुसूची कितनी है आपकी? 12। और भाग कितने हैं आपके पास? भाग आपके 22 है। और अनुच्छेद कितने हैं? अभी बताया था मैंने आपको। अगर मूल अनुच्छेद पूछे 395, 395 से बढ़कर 448 आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, संसद करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो कौन करते हैं? ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये आपका किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, महात्मा गांधी जी ने बनाया था या जवाहरलाल नेहरू ने? तो आपका किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया जी ने आपका क्या बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा आपका कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं या राष्ट्रपति जी करते हैं, संसद करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय? मैंने आपको बताया आपातकाल की घोषणा आपका राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और आपातकाल जो आपके होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं? आपातकाल आपके 3 टाइप के होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया, कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में आपके आते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो बच्चे आपकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेज दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।